दांतों की सड़न और दर्द से छुटकारा पाएं। कैविटी, दांतों में सड़न या दांतों में कीड़े लगना, ये एक ऐसी समस्या है जो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है और आगे चलकर असहनीय दांतों के दर्द की वजह बनती है। दांतों में जब कैविटी जमना शुरू होती है तो शुरुआत में दांतों पर लगे एक मामूली काले दाग की तरह नजर आती है और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है और दांतों की एनिमल लेयर में छेद करके अंदरूनी नसों तक पहुंच जाती है। ज्यादा गंभीर स्थिति होने पर यह इन्फेक्शन फैल जाने पर सड़न वाले दांतों को निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, लेकिन फिर भी कुछ असरदार उपाय के जरिए गंभीर से गंभीर सड़न और दांतों में लगे कीड़ों से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है। ये वो तरीका है जिनसे पुराने समय के लोग डेंटिस्ट नहीं होने पर अपने दांतों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया करते थे। दांतों में सड़न या कैविटी की जो मुख्य वजह होती है वो है हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीवाणु, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हालांकि ये बैक्टीरिया जन्म से ही हमारे मुंह में होते हैं, लेकिन जब हम दांतों की देखभाल में लापरवाही बरतना शुरू करते हैं तो मुंह में मौजूद इन बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है और ये सड़न पैदा करने लगते हैं। खाने में हम कभी भी कुछ काले रंग का नहीं खाते और रोजाना ब्रश भी करते हैं, लेकिन फिर भी दांतों में ये काली सड़न आती कहां से है और ब्रश करने के बावजूद भी क्यों नहीं निकलती? हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट। जब हम चीनी से बनी मीठी चीजों को ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं या मैदे से बनी दांतों में चिपकने वाली चीजें, ड्राई फ्रूट्स या मूंगफली आदि का सेवन करते हैं तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इन्हें खाकर एक प्रकार का एसिड छोड़ते हैं जिसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। ये वही एसिड है जो हमारी दांतों की परत को धीरे धीरे गलाना शुरू करता है और सड़न पैदा करके जगह को काला बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा मीठा खाने से दांत सड़ जाते हैं और एक बार दांतों में सड़न या कीड़े लगना शुरू हो जाए तो थोड़े समय के लिए मीठा और दांतों में चिपकने वाले पदार्थों को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। मीठे से हमारे दांतों को इस कदर नुकसान पहुंचता है कि अपने जन्मदिन पर जब रात के समय केक खाकर बिना कुल्ला किए या ब्रश किए सो जाते हैं तो आपके साथ आपके दांतों में मौजूद बैक्टीरिया भी उस केक का भरपूर आनंद उठाकर मात्र एक ही रात में दांतों में सड़न की शुरुआत कर देते हैं। जिस तरह शुगर और कार्बोहाइड्रेट इन बैक्टीरिया को बेहद पसंद है, वैसे ही कई नेचुरल चीजें हैं जिनसे इन्हें पूरी तरह खत्म भी किया जा सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कुछ बहुत ही असरदार नुस्खों के बारे में जिससे दांतों में हो रही कैविटी को तुरंत रोका जा सकता है और बढ़ रहे कीड़ों से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कैविटी के कारण अगर दांतों में छेद हो गया हो तो उसे ठीक करके एनिमल लेयर को कैसे रिकवर किया जाए और साथ ही अगर दांतों में तेज दर्द हो तो दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तिल और लौंग का तेल। तिल और लौंग का तेल दांतों में बढ़ रही कैविटी को रोकने के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। लौंग के अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसके इस्तेमाल से दांतों को गलाकर खोखला करने वाले बैक्टीरिया तेजी से कम होने लगते हैं। एक चम्मच तिल के तेल में 3 से 4 बूंद लौंग का तेल डालकर इसे रोजाना सुबह खाली पेट 10 मिनट कुल्ला करें। इसके साथ ही तिल के तेल और लौंग के तेल को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें और कॉटन की दांत के आकार के बराबर छोटी सी बॉल बनाकर तैयार तेल में भिगो लें। उसके बाद इस कॉटन बॉल को कैविटी वाले दांतों के बीच में 10 से 15 मिनट दबा कर रखें। रुई की छोटी बॉल दांतों के बीच में दबा कर रखने से और लगातार दांतों के बीच में जाता रहता है, जिससे पहले और दूसरे दिन में ही काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और दांतों का दर्द पूरी तरह ठीक हो जाता है। दिन भर में 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए एक छोटी प्लास्टिक की डिब्बी में 3 से 4 लौंग के तेल में भिगोई हुई कॉटन बॉल्स को अपने पास रखें और हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करके इसे 10 मिनट के लिए अपने दांतों के बीच में दबा लें। इस तरह से ये बढ़ रही सड़न को दुगनी रफ्तार से ठीक करता है। तिल और लौंग का तेल आपको पंसारी या किसी भी आयुर्वेदिक की दुकान पर 30 से 40 रुपए में ही आसानी से मिल जाएगा। लहसुन भी दांतों में बढ़ रही कैविटी को खत्म करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 3 से 4 लहसुन की कलियों को बारीक काट लें और इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक यानी कि रॉक साल्ट या पिंक साल्ट मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसे अपने सड़न वाले दांतों के बीच में 10 मिनट के लिए दबा कर रखें। रोजाना सुबह शाम एक बार ऐसा करने से दांतों में लगे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और दांतों का कालापन पूरी तरह दूर हो जाता है। दांतों में होने वाले हर तरह के दर्द से छुटकारा पाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करना सबसे बेहतरीन माना जाता है। चाहे दांतों में सड़न हो, मसूड़ों की कमजोरी, नया दांत आ रहा हो या कोई दांत टूटा हो, हर तरह की स्थिति में फिटकरी के इस्तेमाल से दर्द को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 कप पानी में एक फिटकरी के टुकड़े को 1 से 2 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद इस पानी को चम्मच से हिलाकर इसमें डाली गई फिटकरी को बाहर निकाल दें और तैयार पानी को अपने मुंह में रखकर 3 से 4 मिनट के लिए घुमाते रहें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार दोहराएं। लगातार ऐसा करने से 3 से 4 दिनों में ही गंभीर से गंभीर दांतों के दर्द की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। अगर आपके दांतों में कैविटी की वजह से छेद हो गया है तो कालापन
हट जाने के बाद भी दांतों में छेद रह जाता है। इसे भरने के लिए बहुत जरूरी है अपनी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोबायोटिक्स और फैटी एसिड्स का भरपूर मात्रा में सेवन किया जाए, क्योंकि ये सभी चीजें दांतों के इनमेल को तेजी से रिकवर करने में सबसे ज्यादा फायदेमंद होती हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए रोजाना रात को दूध का सेवन करें और दिन के समय कम से कम 1 कटोरी दही जरूर लें। इन दोनों में ही विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा काफी अधिक होती है। दूध के अलावा शरीर में कैल्शियम की मात्रा तेजी से बढ़ाने के लिए हफ्ते में 3 बार 1 चुटकी खाने वाले चूने का सेवन गर्म पानी के साथ मिलाकर किया जा सकता है। इस्तेमाल करने के लिए जो चूना पानी में डाला जाता है केवल उसी चूने का उपयोग करें। अगर दांत बहुत ज्यादा गल चुके हैं तो इसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स का भी सेवन किया जा सकता है। सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में शामिल करने से गले हुए दांत भी बहुत तेजी से ठीक हो जाते हैं और साथ ही इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। वैसे तो दांतों में जब छोटा सा काला निशान दिखाई देना शुरू होता है उसी वक्त सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन अगर दांतों में सड़न या कैविटी जमा हो चुकी हो तो दिन में 2 बार ब्रश करना शुरू कर दें। खाने के बाद कुल्ला करें। खाने में मीठी चीजें जितनी कम हो सकती है उतनी कम कर दें और ऐसी चीजें बिल्कुल ना खाएं जो दांतों में चिपकती हो। भोजन के बाद खाने का कोई भी अंश दांतों के बीच में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे बचे हुए भोजन के अंश में बैक्टीरिया लगता है और सड़न पैदा करता है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और धूम्रपान, तंबाकू या गुटखा आदि जैसी चीजों से ज्यादा दूरी बनाकर रखें। घरेलू उपाय के साथ साथ अगर आप इन सभी सावधानियों का भी ध्यान रखते हैं तो दांतों में सड़न और कैविटी की समस्या बहुत कम समय में ही बिना डॉक्टर की मदद से भी पूरी तरह ठीक की जा सकती है। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।